students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में। आईसीएससी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का ये 6 चैप्टर है जिसमें हमें मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 14 तक पूरा सिलेबस जो है मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर नहीं हुए थे वो भी मैं कवर करा दूंगा आईसीएससी वालों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी इंस्टाग्राम पे, तो उनके लिए मैं आईसीएससी का स्पेशली सिलेबस लेके आया हूं। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं कॉमर्स के या इकोनॉमिक्स के, वो आके आईसीएससी की इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल स्टडीज पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी टाइम के साथ आपको इस चैनल पर एसएसटी और आपको इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो टेंशन न ले, अच्छे से पढ़े। और मैं बता दूं लास्ट ईयर में बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो 90 प्लस 95 प्लस लेके मार्क्स आए हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हुए थे। तो अब की बार जो सेशन है, अब की बार हमें और अच्छे से जाना है और अब की बार हमें एटलीस्ट 98 का जो था वो 98 को हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे और बहुत से बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। आपको इस चैनल पर एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे सैंपल पेपर, सब कुछ कराया जाएगा। तो चैनल में बने रहे और जितने भी आपके आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से पास हो सके। अदरवाइज चलो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को और समझते हैं कि चैप्टर में हमें क्या आज पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। तो चैप्टर नंबर 6 में मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी से पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी का मतलब समझते हो? पैसा। पैसा समझते हो? 5 की नोट, 100 की नोट, 1000 की नोट तो बंद होगी, 2000 की नोट, या फिर कॉइन होते हैं ना, सिक्के, वो सब क्या होते हैं? वो सबको मनी बोलते हैं। अब नॉर्मली मनी का मतलब क्या होता है? देखो, एनीथिंग लिखना भूल गया क्या मैं? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड, कोई भी ऐसी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेड है as a medium of exchange in payment of debt and a payment of goods and services is called money। मतलब ऐसी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेड है हमारे कंट्री में या किसी भी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसी कोई भी चीज, मतलब इंडिया में ऐसी कोई भी चीज जो कि जनरली एक्सेप्टेड है जिससे हम अपने डेब्ट भर सकते हैं। डेब्ट का मतलब होता है कर्जे, या फिर एंड एज पेमेंट ऑफ गुड्स, कोई भी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी गुड्स की या फिर सर्विसेज की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। मतलब कोई भी नोट, मतलब जैसे नोट होती है ना, तो उसको हम लोग देते हैं तो बदले हमें वो सामान मिल जाता है। जैसे मुझे मार्कर चाहिए, मैंने 20 रुपए दिए, मुझे मार्कर मिल गया, वो क्या है? मनी है। अब मान लो जैसे 1000 की नोट थी, मेरे पास 1000 की नोट है जो बंद हो गई है, पुरानी वाली 500 की नोट थी, क्या मैं उसको भर के बैग भर के दे दूं? क्या मुझे उसके बदले में कोई एक मार्कर भी देगा, एक बिस्किट भी देगा? नहीं देगा। तरस खा के दे देगा तो अलग बात है, नॉर्मली कोई भी नहीं देगा। क्यों? चाहे आप बैग भर के दो 500 की नोट, नहीं दे। क्यों? क्योंकि वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जब एक गवर्नमेंट उसको जो मीडियम एक्सचेंज बता देती है ना, उसके हिसाब से अगर वो एक लीगल टेंडर मनी है जो कि जनरली एक्सेप्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी। तो जब तक कोई भी नोट जनरली एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल सी चीजें। नॉर्मली हम लोग मनी का मतलब समझते हो, वो कॉइन भी होते हैं और साथ ही साथ वो क्या होते हैं? नोट भी होती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो अब आगे पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है सर? देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब है, देखो बच्चों, आज से बहुत साल पहले जो मनी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। मनी नहीं हुआ करता था, पैसे नहीं हुआ करते थे। 10 की नोट, 20 की नोट, 100 की नोट, ये सारी चीजें नहीं थी। पहले क्या पहले क्या चलता था? पहले बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि हम लोग एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज करना, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करना। जस्ट सपोज मान लो ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास डस्टर है, तो किसी को डस्टर चाहिए, किसी को मार्कर चाहिए, तो मार्कर आपने दिया, आपको डस्टर मिल गया। उनको डस्टर चाहिए तो उनको मार्कर मिल गया था। एक दूसरे की वांट सेटिस्फाई हो गई। किसी को राइस चाहिए, किसी को व्हीट चाहिए, किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो ए ने बी को गेहूं दिया, बी ने ए को राइस दिया, दोनों की वांट्स क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। मतलब जिसके बदले में, एक सामान के बदले में दूसरे सामान को एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो वही लिखा, अंडर द बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज। यहाँ पर गुड्स क्या किए जाते थे? एक्सचेंज किए जाते थे फॉर अदर गुड्स। एक गुड्स के बदले में दूसरे कोई भी गुड्स क्या करे जाते हैं? एक्सचेंज किए जाते हैं। जस्ट सपोज मान लो एक के पास जो है टैबलेट है, टैबलेट समझते हो ना, खाने वाला नहीं, टैबलेट पढ़ाई लिखाई वाला। एक के पास क्या है? मोबाइल है।
अब किसी ने अपना मोबाइल के बदले में टैबलेट ले लिया, इन्होंने इनको दे दिया, इन्होंने इनको दे दिया, एक्सचेंज कर लिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात? आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अब देखो इसको मैं रफ कर दूं, चलो रफ कर देता हूँ। बार्टर सिस्टम के बाद आता है हमारा नेक्स्ट है डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। अब देखो बार्टर सिस्टम तो था, बट इसको खत्म क्यों किया गया? आज के टाइम में मनी क्या क्या क्यों कॉन्सेप्ट आ गया? आज हम लोग क्यों मार्कर के बदले में पेन नहीं बदलते? ऐसा क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम को कंप्लीटली हटा दिया गया? तो उसके कुछ रीजन थे। नंबर 1 पर है बेटा डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो क्या क्या डिफिकल्टीज थी? तो यहाँ पर है नंबर 1 लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। लैक का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, नंबर 2 लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट। ये 5 डिफिकल्टीज थी। तो एक एक करके अच्छे समझते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आने के चांसेस है। कभी कभी जो है आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 2 पॉइंट्स भी पूछ सकता है, और लॉन्ग में आएगा तो 5 पॉइंट पूछ सकता है। तो अच्छे से समझना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का जो आईडी दे रखा है, जो बच्चे चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 700 प्लस स्टूडेंट जो है मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो और जिनको डाउट होता है मुझसे कांटेक्ट कर लिया करते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो नंबर 1 पहली डिफिकल्टीज क्या है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड का मतलब होता है कि सबसे बड़ी कमी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड का होना। जैसे मान लो एग्जांपल लो, एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी, ठीक है, इसके पास है राइस, इसके पास है व्हीट, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता था कि दोनों को कोइंसिडेंटली वही चीज चाहिए हो, जो ए को चाहिए वही बी को चाहिए हो, और जो बी को चाहिए वही ए को चाहिए हो। मतलब मान लो सपोज ए को जो है, ए को व्हीट चाहिए, ए के पास राइस है लेकिन ए को क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। इसके पास चावल है लेकिन इसको गेहूं चाहिए। बी के पास क्या है? व्हीट है लेकिन इसको क्या चाहिए? शुगर चाहिए। शुगर समझते हो? चीनी चाहिए। मतलब देखो ए की तो वांट्स पूरी हो रही है, मतलब ये इसके पास राइस है, इसको क्या चाहिए? व्हीट चाहिए। तो ए को तो व्हीट मिल जाएगा बी से। क्या बी को जो है शुगर चाहिए? क्या बी को ए से शुगर मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसके पास तो राइस है। तो ए की वांट्स तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन बी की वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब ये बताओ ये क्या डबल, यही को क्या बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये पॉसिबल नहीं हो पाता था कि एक की वांट सेटिस्फाई हो और दूसरे की नहीं हो पाती थी। तो ऐसा आदमी हमें बड़ी मुश्किल से मिलता था कि हम कहां से ढूंढ के लाए कि जिसको वही चीज चाहिए जो मेरे पास है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था, और मेरे पास है अगर उसको चाहिए तो उसके पास भी वो चीज होनी चाहिए ना जो मुझे चाहिए। तो ये एक डिफिकल्टीज थी इसकी। डिस्क्रिप्शन बाकी मैंने चैप्टर का जैसे ही कंप्लीट होगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, बेहतरीन तरीके से पढ़ो, एकदम अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोग आईसीएससी वाले घबराने की जरूरत नहीं, आईसीएससी वालों के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया ही गया है कि आईसीएससी के लिए यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं था, तो आईसीएससी वाले अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर कॉमन मेजर वैल्यू की भाई प्रॉब्लम थी। क्या कमी थी? अब देखो एक को 2 लोग हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इसको रफ कर दूं मैं, चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। 2 लोग थे, एक है ए, एक है बी। अब हम लोग कॉमन मेजर कैसे वैल्यू निकाल लें? मान लो ए के पास राइस है, ठीक है, बी के पास जो है शुगर है। अब ये बताओ 1 किलो चावल मान लो 20 रुपए का, 1 किलो चीनी मान लो 40 रुपए की। तो अब क्या 1 किलो चावल 1 किलो चीनी के बराबर है? नहीं है। ये तो बड़ा इजी है, 20 रुपए 40 किलो है। अब मान लो शुगर की जगह ऑयल होता, ठीक है, तो अब 1 किलो राइस और 1 किलो ऑयल मान लो 100 रुपए का। अब हम लोग मेजर कैसे करें? अगर क्या हम 1 किलो चावल देंगे तो क्या बदले में 1 किलो चीनी ले लेंगे, या फिर 1 किलो चावल देंगे तो क्या बदले हम लोग 1 लीटर ऑयल ले लेंगे, या फिर मान लो अगले के पास ऑयल वगैरह है नहीं, बुक है। क्या है? बुक है। तो क्या आप राइस के बदले में कितनी बुक लोगे? कैसे बदलोगे? सामान को बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। मतलब एक बुक की वैल्यू
कितने किलो चावल के बराबर है, पॉसिबल है नहीं है। तो हम लोग कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, समझ में आ रही बात। अब मार्कर के बदले मार्कर चाहिए, ये 20 का मार्कर था 20 ले लिया, लेकिन अब दूसरी चीज चाहिए। अब कॉमन मेजर वैल्यू कैसे निकाले, मैं कोई भैया इस वॉच के बदले में इस मार्कर को एक्सचेंज कर लूं, कैसे करूं, कितना मार्कर दूं, पॉसिबल नहीं है ना। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू को हम लोग नहीं निकाल पाते थे, ये डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम की। क्लियर हो रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलो ठीक है, आगे देखो नंबर 3, लैक ऑफ डिजिबिलिटी। डिजिबिलिटी को सकते हो डिवाइड करना, डिजिबल करना, बांटना, ये पॉसिबल नहीं था भाई। क्यों पॉसिबल नहीं था, देखो दो लोग थे, एक था ए, एक था बी, एक था ए, एक था बी, तो इन लोग उसको डिविजिबल नहीं कर पाते थे। डिविजिबल का मतलब मान लो एक के पास है हॉर्स, ठीक है, और इनके पास है गोट, गोट समझते हो, इनके पास थी बकरी, इनके पास था घोड़ा। तो अब ये बताओ, इसको बकरी की जरूरत है, इसको घोड़े की जरूरत है, ए को बकरी चाहिए, बी को घोड़ा चाहिए। ठीक है भाई, बड़े खुश हुए इन लोग, एकदम मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हो, एकदम खुश हुई के मारे एकदम मुस्कुरा रहे हैं। अब भाई इनको भी बकरी मिल गई, इनको भी घोड़ा मिल गया, बहुत मजा आ रहा है, इनको हॉर्स मिल गया, इनको गोट मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पर ये आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है कि इनको घोड़ा चाहिए, इनको गोट चाहिए, ठीक है, लेकिन अब क्या एक हॉर्स, एक घोड़ा, एक बकरी के बराबर है, नहीं है, आपके हिसाब से नहीं है। अब एक घोड़े को हम लोग कैसे डिविजिबल करें कि बकरी बराबर हो जाए, मतलब अब मान लो एक घोड़ा है, 5 हमने निकाला, 1 हॉर्स इक्वल टू 5 गोट्स, एक घोड़ा 5 बकरी बराबर है, लेकिन बी के पास तो खाली 3 बकरी है। तो अब ये क्या करे, घोड़े को काट के आधा आधा दे दे, 3 हिस्से में दे दे, 2 हिस्से अपने पास रख ले, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। एक घोड़ा है तो भाई पूरा देगा, बकरे में बदले में बकरी लेगा 5 तो, ये हो नहीं पा रहा है। तो यही प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, हम लोग उसको डिविजिबल नहीं कर पाते थे चीजों को, इसलिए भी बार्टर सिस्टम खत्म किया गया। 4th पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। प्रॉब्लम स्टोरिंग वेल्थ का मतलब क्या है, देखो आज के टाइम में हमारे पास मनी है, बैंक में पैसा जमा कर देते हो, जेब में लाखों रुपए रख सकते हो। अब लाखों रुपए के घोड़े कहाँ रखे, उनको रखने की सामान जगह चाहिए, गेहूं कहाँ रखे, चावल कहाँ रखे, उसके लिए जगह चाहिए ना। अब गोदाम में रख रहे हैं, अब और बढ़ा लिया, कहाँ रखे, वेयर हाउस में रखे, कहाँ रखे, तो ये प्रॉब्लम थी। तो लैक ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, रखने में, सामान को रखने में भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। नंबर 5, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब ये बता रहा है कि फ्यूचर में हम सेम चीजों को पेमेंट नहीं कर पाते थे। जैसे मान लो आप ए ने बी से एक एप्पल था, ठीक है, एक एप्पल, ठीक है, क्या था, एक एप्पल। अब एप्पल लगे ना लगे, आप मान लो भैया एप्पल ही था, एक एप्पल उधार में लिया था। अब बी को उसी सेम कंडीशन, बी को बोला आपको 1 महीने बाद वापस कर देंगे। क्या यही एप्पल ये 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ के बाद बी को उसी सिचुएशन में वापस कर पाएगा, क्या ये उसी तरह लगेगा, नहीं। चलो एप्पल को हटाओ, अगर हम लोग ले ले कोई एक काऊ है, काऊ समझते हो, गाय, गाय इसने उधार में ले लिया ए ने बी से, बोला कि हम तुमको 2 साल पर रिटर्न कर देंगे। क्या जो काऊ ली थी इसने, जो गाय ली थी, क्या 2 साल बाद सेम वैसी सिचुएशन में रहेगी, नहीं रहेगी। लेकिन आप 1000 रुपए लोगे तो 1000 की वैल्यू तो वही रहेगी, आप 2 साल बाद भी दे सकते हो। लेकिन जो जानवर है या कोई भी चीज है, कोई भी सामान लिया है, वो 2 साल बाद उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हम लोग फ्यूचर में जब किसी से उधार लेते थे इस टाइम, तो फ्यूचर में उस पैसे को उसी, मतलब उस चीज को उसी कंडीशन में वापस नहीं कर पाते थे। ये भी थी एक प्रॉब्लम की, लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डिफर्ड फ्यूचर पेमेंट। डिफर्ड मतलब फ्यूचर होता है, समझ में आई बात। तो ये 5 डिफिकल्टीज थी, और ये थी डिफरेंशियल ऑफ मनी, ये था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये बार्टर सिस्टम एक्सचेंज था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया और उसके आगे का हम लोग जल्दी से देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या है, देखो मनी का मतलब स्टार्टिंग से जो पेपर मनी नहीं आ गया। पेपर मनी मतलब जो हम लोग आज नोट्स यूज करते हैं, करेंसी नोट यूज करते हैं, वो पहले नहीं था, तो बार्टर सिस्टम चला करता था। तो मतलब मनी
कैसे आया, ऐसा क्या हुआ, उसके क्या एवोल्यूशन है, कुछ स्टेज थे, होता है ना कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, है ना। आप छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए। उसी तरह मनी का क्या सिस्टम है, कैसे आया, कैसे हम लोग पहले एनिमल्स को एक्सचेंज किया करते, तो धीरे धीरे आज के टाइम में हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे, ऐसा क्या है। तो वन बाय वन स्टेज है, एमसीक्यू बन सकता है कि फर्स्ट स्टेज आपका कौन सा था मनी का, तो एनिमल मनी। सेकेंडरी स्टेज क्या था, कमोडिटी मनी। इस तरह से आपसे पूछ सकता है, या फिर एग्जांपल दे देगा कि आप लोग काऊ के बदले में कोई जानवर एनिमल्स वगैरह एक्सचेंज करते थे, वो कौन सी मनी में आता है, तो वो एनिमल मनी में आता है। इस तरह से होता है। जब आप लोग गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, कौन सी मनी में आता है, कमोडिटी मनी में आता है। इस तरह से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छे समझो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक। देखो नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ मनी। नंबर 1 एनिमल मनी, नंबर 2 कमोडिटी मनी, नंबर 3 मेटेलिक मनी, नंबर 4 पेपर मनी, एंड नंबर 5 इज बैंक मनी, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पर एनिमल मनी। सबसे पहले हम लोग जो आज से बहुत साल पहले, 100 हजारों साल पहले लोग क्या करते थे, एनिमल मनी चलता था। एनिमल मनी मतलब लोग क्या करते थे, एक जानवरों के बदले में जानवर एक्सचेंज किया करते थे। भाई किसी के पास बकरी है, किसी के पास घोड़ा है, तो वो एक्सचेंज किया करते थे। इस टाइम पहले ये था एनिमल मनी चलता था। बट धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, टाइम चेंज हुआ, तो कौन सी बस आया, एक्सचेंज मनी। जैसे आदि मानव था ना, तो वो क्या करता था, उन्होंने वो सारे काम करते थे एनिमल मनी। धीरे धीरे उन्होंने कृषि स्टार्ट कर दी, समझ तो एग्रीकल्चर, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया कमोडिटी मनी आया। तो कमोडिटी मनी के बदले में क्या था, गुड्स के बदले में गुड्स वर्सेस गुड्स, मतलब लोग अपना एक गुड्स देते थे, एक सामान देते थे, दूसरा गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। ये कब आया, कमोडिटी मनी में आया। वही राइस के बदले में वीट, है ना, वीट के बदले में शुगर, ये सारी चीजें चलती थी भाई, वो चलता रहा बहुत बेहतरीन। उसके बाद थर्ड स्टेज था हमारा मेटेलिक मनी। एक टाइम लगा कि कमोडिटी मनी में प्रॉब्लम ये थी कि उसको हम लोग स्टोर नहीं कर पाते थे, कहाँ पे स्टोर रख करें, बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। और कौन सी मनी आई, मेटेलिक मनी, जो कि राजा वगैरह के टाइम में चलती थी। मेटेलिक मनी नॉर्मली क्या होती थी, समझते हो ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो कॉइन होते थे, राजा वगैरह, अशरफिया इसको बोलते थे हम लोग, है ना, ये सब कॉइन हुआ करते थे। तो ये मनी चलने लगी, बहुत बेहतरीन, मतलब इस तरह से चल रहा था चीजें। बट एक टाइम के साथ ऐसा आया कि मेटेलिक मनी को भी खत्म किया है। क्यों, क्योंकि जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते थे, वहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता था, डाकू वगैरह हुआ करते थे ना, तो चोरी वगैरह ज्यादा हो जाती थी। इसलिए क्या किया गया, मेटेलिक मनी को हटाया गया, खत्म हुआ धीरे धीरे। फिर कौन सा मनी एग्जिस्टेंस में आया, पेपर मनी आया। पेपर मनी का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, कॉइन है ना, कॉइन हो गया, नोट हो गई, ये सब पेपर मनी लाया। मतलब इजी था, अपने आप पास आप सेव करके रख सकते थे, बेहतरीन चल रहा था। बट अच्छा, पेपर मनी को रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट छापने का काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक इंडिया का है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद पेपर मनी का बैंक मनी है। बैंक मनी आया क्यों, देखो पेपर मनी जब बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के पैसे रहने लगे, तो अब उसको सेव करके कहाँ रखे, वही प्रॉब्लम थी, चोरी भी हो सकती थी, रिस्की रहता था इतना पैसा रखना। तो धीरे धीरे कौन सा मनी एग्जिस्टेंस में आया, बैंक मनी। बैंक मनी मतलब आप उसको सेव करके रख सकते हो, कहां पर, बैंक में। वहां पे क्या था, बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, सारे पैसे अपने पास रखता है, और साथ ही आपको इंटरेस्ट भी देता है। आपको जब जरूरत हो आप लोग पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, चेक से विड्रॉ कर सकते हो, है ना, डिमांड डिपॉजिट, ये सारी चीजें चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। अभी तक एक नया आया, आपकी लिस्ट में नहीं दे रखा है, बट एक नया आया, कहीं पेपर में पूछ सकता है, प्लास्टिक मनी। कौन सा मनी, प्लास्टिक मनी। अब ये प्लास्टिक मनी क्या होता है सर, देखो बच्चों, प्लास्टिक मनी का मतलब होता है जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी बोलते हैं। तो वो भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक है। प्लास्टिक समझो ना, एटीएम कार्ड जो होता है प्लास्टिक का ही होता है, उसको हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। ये थे आपके इवैल्यूएशन ऑफ मनी। नोट्स दूंगा तो नोट में सब कुछ डिस्क्राइब रहेगा, एकदम डीप में रहेगा, अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इवोल्यूशन ऑफ मनी भी कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लो, बस आता हूँ, उसके बाद फंक्शंस ऑफ हमें मनी पढ़ना है, और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन हमें पढ़ना है, कॉन्टीजेंट फंक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप उसको पढ़ने की जरूरत भी है नहीं। अच्छा लगा सुन के कि नहीं है, बहुत अच्छा लगता है जब सिलेबस कट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर में नहीं था, इस साल भी आप लोगों को कॉन्टीजेंट फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ, आगे का आपको कराता हूँ। तो सुनो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शन समझते हो, फंक्शन का मतलब होता है काम, कार्य, क्या क्या फंक्शंस होते हैं मनी के, ठीक है। तो फंक्शंस
क्या क्या होते हैं मनी देख सकते, तीन फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड द लास्ट इज कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो कॉन्टीजेंट फंक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने कराया भी नहीं। प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन अच्छे से समझो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन, पहला प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या है देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। मनी का काम क्या क्या है देखो, पहला काम जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई देखो मनी है, पैसा है, तो मीडियम एक्सचेंज है। मीडियम एक्सचेंज मतलब समझते हो ना, एक तरह से मीडियम मतलब जरिया एक्सचेंज का। आप कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, कोई भी सर्विसेज परचेज कर सकते हो अगर आपके पास मनी है। दैट मीन आपके पास पैसा है, मनी है, तो आप कोई भी खरीद सकते हो। जैसे सपोज मुझे मार्कर चाहिए, मेरे पास मनी है, मेरे जेब में पैसा है, तो मैं पैसा मनी देख के मार्कर खरीद सकता हूँ, मार्कर परचेज कर सकता हूँ। ये क्या एक मीडियम एक्सचेंज है, मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए, आप अपनी जरूरत की हर वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्लियर है, समझ में आई बात? नोट्स में रहेगा, अच्छे से देख लेना। आगे देखो मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में मेजर नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोग अब विद द हेल्प ऑफ मनी, नोट की हेल्प से आप उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हो। जस्ट सपोज मान लो ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये है, मान लो दो शर्ट है, ये मान लो एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये है, ठीक है, और एक शर्ट ये है। अब तीन शर्ट है आपके पास, कोई बोल रहा है ये अच्छी, ये अच्छी, ये अच्छी, ये ज्यादा महंगी है, ये ज्यादा महंगी है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो वैल्यू कैसे मालूम चलेगी? मान लो अगर इसकी शर्ट का रेट 500 है, इसका 400 है, इसका 100 रुपए है, तो कौन सी शर्ट की वैल्यू ज्यादा है आप मेजर कर सकते हो। भाई ये वाली शर्ट ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी वैल्यू उसके बाद है, उसकी वैल्यू उसके बाद है। तो डेट मीन्स आप किसी भी चीज की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मनी पता कर सकते हो, तो वैल्यू वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये दो फंक्शन होते हैं। अब सेकेंडरी फंक्शन में तीन आते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर्स ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट देखते हैं पहले। डिफर्ड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। तो मैंने बताया था ना पहले प्रॉब्लम थी कि लैक, जो मैं बताया लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में सेम पेमेंट हम लोग नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। तो मनी में ऐसा नहीं है, आपने किसी से 1000 रुपए उधार लिए हैं तो आप 1000 रुपए उसको सेम कंडीशन में वापस कर सकते हैं। नोट तो नोट होता है ना भाई, गाय तो गाय नहीं आएगी वैसे में वैसे ही, लेकिन जो है नोट तो वही है ना। तो फ्यूचर में आप उसको सेम पेमेंट वापस कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो आज आपने किसी से 1000 रुपए लिया, आपको 6 महीने बाद वापस करना है, 6 महीने बाद आप उसको पैसे वापस कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये एक सेकेंडरी फंक्शन होता है किसका? मनी का। आगे स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। दैट मींस आप कह सकते हो कि बार्टर सिस्टम में क्या था, हम लोग कमोडिटी को स्टोर करते थे तो वेयर हाउस में करते थे, जो कि पेरिशेबल नेचर के होते थे, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाते थे। बट मनी में क्या है, आप जब चाहो उसको स्टोर कर सकते हो, जब आपको जरूरत हो आप उसको खर्च कर सकते हो। स्टोर यानी कि बैंक में जमा कर सकते हो, अपने अलमारी में रखो, अपने जेब में रखो, कहीं भी रखो, बस रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी नोट है, जेब में रखो, बेहतरीन है ना। लेकिन अब गाय भैंस थोड़ी ना रखोगे अपने पास, एक एक बोरी अपने जेब में थोड़ी रख लोगे। हाँ भाई, ये क्या नहीं ना, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। एंड द लास्ट फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे में आपके पास पैसा है तो आप एक जगह से दूसरी जगह को पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। मनी को ये नहीं है कि अब कोई भी आपके सामान था उसको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती थी, अब तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। अब ऑनलाइन की फैसिलिटी से बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, इजिली है। अगर आप मान लो सपोज प्रयागराज में हो, इलाहाबाद में हो, यूपी के हो, आपको लखनऊ में पैसा ट्रांसफर करना है, आपको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, आपको सामान नहीं भिजवाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको पैसे भेजने, आप बैंक में जाओ, बैंक से ट्रांसफर करो। आज तक तो ऑनलाइन आ गया, सब गूगल पे वगैरह आ गया, इंटरनेट बैंकिंग है, आप घर बैठे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये भी एक फंक्शन होता है किसका? हमारे सेकेंडरी फंक्शन का। तो ये फंक्शन थे बच्चों हमारे फंक्शंस ऑफ मनी के। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, लेना हो ले लो। इस तरह से चार्ट बना के पेपर में करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर कुछ है नहीं, वन शॉर्ट वीडियो थी और कुछ ज्यादा था भी नहीं इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। और अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 6 से चैप्टर 14 तक सारी वीडियोस अवेलेबल है। और विद इन 10 to 15 डेज में पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपडेट हो जाएगा आपके इस चैनल पर। आप लोग स्टार्टिंग से पूरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब अपनों से अपने दोस्तों को और अच्छे से शेयर करो, उनको भी करो भाई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो अब वीडियो को लाइक कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लो, जैसे वीडियो आएगी मिल जाया करेगी। मिलूंगा अपनी नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मार्केट, जिसमें आपको मैं बताऊंगा मैं टाइप्स ऑफ मार्केट कितने तरह के होते हैं। वो भी वन शॉट वीडियो होगा, उसमें भी मैं एक ही दिन में वो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आराम से डिमांड और सप्लाई जो चैप्टर है वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट पे आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हालांकि उल्टा चल रहा है हम लोग, क्योंकि टर्म 2 में मैंने लास्ट ईयर पूरे सिलेबस चेक कराए हुए थे। तो अब मार्केट है, इसका मार्केट, उसका सप्लाई डिमांड है। पहले मैं डिमांड पढ़ाऊंगा फिर सप्लाई पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, तो उसमें बने रहना चैनल पे। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।